यह कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक ऐसे भिक्षु के विषय में कही थी जो अपनी माता का पालन पोषण करता था। पूर्व जन्म की कथा। बनारस में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज करता था। उस समय बोधिसत्व हिमालय में एक सफेद हाथी के रूप में जन्मे। उनका शरीर पूर्णतः श्वेत था और वे अत्यंत सुंदर एवं बलवान थे। उनके साथ 80,000 हाथियों का झुंड था। उनकी माता अंधी थी। बोधिसत्व अपने हाथियों को स्वादिष्ट जंगली फल देते और कहते, इन्हें मेरी माँ तक पहुँचा देना, परंतु वे स्वार्थी हाथी स्वयं ही फल खा जाते और उनकी माँ को कुछ भी नहीं देते। जब बोधिसत्व को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने निश्चय किया, मैं इस झुंड को छोड़ दूंगा और अपनी माँ की सेवा करूंगा। और एक रात चुपचाप वे अपनी माँ को साथ लेकर चंदोरण पर्वत चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी माँ को एक गुफा में बसाया जो झील के पास थी और वहाँ उनकी सेवा में लग गए। एक बार बनारस का एक शिकारी जंगल में रास्ता भटक गया और 7 दिनों से भूखा प्यासा घूम रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। बोधिसत्व ने उसकी आवाज सुनी और सोचा, कोई संकट में है और जब तक मैं हूँ किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। वे उसके पास पहुँचे और बोले, हे मनुष्य, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बताओ क्यों रो रहे हो? मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, मैं रास्ता भटक गया हूँ। 7 दिन हो गए। बोधिसत्व ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगल से बाहर मनुष्यों के मार्ग तक पहुंचा दिया। फिर स्वयं वापस लौट गए। किंतु वह दुष्ट मनुष्य बनारस गया और राजा से कहा, राजन, मैंने एक अद्भुत श्वेत हाथी देखा है जो आपके राजकीय उपयोग के योग्य है। यदि आप चाहें तो मैं उसे पकड़वा सकता हूँ। राजा सहमत हुआ और शिकारी के साथ एक बड़ा दल हाथी को पकड़ने गया। जब वे लोग झील के पास पहुँचे और बोधिसत्व को देखा तो बोधिसत्व समझ गए कि यह विपत्ति उसी शिकारी के कारण आई है। वे जानते थे कि वे चाहे तो 1000 हाथियों को भी परास्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि मैं क्रोधित हुआ तो मेरी धर्म गरिमा नष्ट हो जाएगी। मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे मुझे घायल कर दिया जाए। इस सोच के साथ उन्होंने सिर झुकाया और शांत खड़े रहे। शिकारी ने उनका सुंदर चांदी सा सूंड पकड़कर उन्हें 7 दिनों में बनारस ले गए। जब बोधिसत्व की माता ने देखा कि बेटा नहीं लौटा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उसे पकड़ लिया गया होगा। उन्होंने पेड़ की जड़ पर पांव मारते हुए विलाप करते हुए 2 श्लोक कहे। भले ही वह हाथी दूर चला गया हो, फिर भी ये कुछ नार और गुलेर के पेड़ बढ़ते रहेंगे। नीली घाटी के फूल, सफेद कुमुदनी सब यथावत खिलते रहेंगे। कहीं वह राजकीय हाथी बन गया होगा जिसे राजा या कोई राजकुमार युद्ध के लिए सुसज्जित होकर चलाएगा। राजा ने नगर को सजवाया और हाथी को एक सुसज्जित अस्तबल में रखा। वहाँ उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, पर बोधिसत्व ने एक कौर भी नहीं खाया और बोले, जब तक मेरी माता नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ले लो यह अन्न, हे हाथी, व्यर्थ मत सूखो, तुम्हें राजा की सेवा करनी है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मेरी माँ चंदोरण पर्वत पर अंधी और दुखी किसी पेड़ की जड़ पर पांव पटक रही होगी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में। राजा ने पूछा, वह कौन है? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, वह मेरी अंधी माता है। राजा ने द्रवित होकर घोषणा की, जो अपनी माता का पालन करता है ऐसे महान हाथी को मुक्त करो। वह अपनी माता के पास जाए और अपने परिवार के पास लौटे। बोधिसत्व को मुक्त कर दिया गया। वे झील से जल भर लाए और अपनी माँ को स्नान कराया। माँ ने जब जल की बूंदें महसूस की तो सोचा कि वर्षा हो रही है और बोली, यह कौन सा दुष्ट देवता है जो समय से पहले वर्षा कर रहा है? अब तो मेरा बेटा नहीं रहा जो मेरी चिंता करता था। बोधिसत्व ने माँ को संतावना दी, उठो माँ, मैं आ गया हूँ। राजा वेदो और काशीपति ने मुझे सुरक्षित घर भेजा है। माँ ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घ आयु हो वह राजा जिसने उस पुत्र को मुक्त किया जो सदा अपनी माँ का आदर करता रहा। राजा बोधिसत्व की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने झील के पास एक नगर बसाया और बोधिसत्व तथा उनकी माता की सेवा का प्रबंधन किया। माँ की मृत्यु के पश्चात बोधिसत्व अरंडक नामक विहार में रहने चले गए। वहाँ 500 मुनियों ने निवास किया और राजा ने उनकी भी सेवा की। राजा ने बोधिसत्व की पत्थर की प्रतिमा बनवाई और हर वर्ष वहाँ हाथी उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें पूरे भारत वर्ष के लोग भाग लेते। भगवान बुद्ध ने इस कथा को सुनाने के बाद धर्मोपदेश देकर चतुष्सत्य का उद्घाटन किया। उस भिक्षु को प्रथम ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ। अंत में बुद्ध ने कहा,
उस समय राजा आनंद था, वह मादा हाथी महामाया थी और वह हाथी जो अपनी माँ को पोषण देता था वह मैं स्वयं था।